हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सब लोगों का आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन करने वाले हैं एस्टर की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, और समझेंगे कि 1 मोल एस्टर के साथ कितने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं और क्या प्रोडक्ट मिलता है। चलिए आइए देखें। सबसे पहले आपको एक छोटी सी बात बता दें, जैसा कि आप सबको पता होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। क्या देता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक, किसके साथ हमने इसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ी है? मैं आपको बता देता हूं कि हमने इसकी रिएक्शन ज्यादातर जो पढ़ी है वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ पढ़ी हुई है। ठीक है, ज्यादातर इसकी रिएक्शन हमने कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ पढ़ी, मतलब एल्डिहाइड्स और कीटोन के साथ। तो एक बार इनकी रिएक्शन को रिकॉल करते हैं और उसके बाद समझते हैं कि भाई क्या वही तरीका है एस्टर से रिएक्शन का या कुछ और अलग है। जैसा कि आप सबको पता है कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड और कीटोन का जो ये CO ग्रुप होता है, यहाँ पे आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करता है। ये इसकी पोलैरिटी R- और ये Mg के ऊपर प्लस। ये आपको पता होगा कि कुछ इस तरीके से इस कार्बन पे यानी ये न्यूक्लियोफिलिक जो सेंटर है इस पे जाकर के ये R- अटैक करता है। और अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करें तो ये क्या करेगा, मतलब वाटर के साथ ये आपका ग्रुप OH में बदल जाता है और ये अल्काइल चेन आकर के यहाँ अटैच हो जाएगी। ठीक, अगर ये एल्डिहाइड है आपका, एक तरफ R और एक तरफ H, तो ये आपका बनता है 2 डिग्री अल्कोहल इन केस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, मतलब एल्डिहाइड्स के केस में बता रहा हूँ 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। लेकिन अगर बच्चों ये आपका कीटोन है, मतलब यहाँ भी कोई अल्काइल चेन लगी हुई है, तो अगर ये कीटोन है तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे क्या बनेगा, टर्शरी अल्कोहल। तो ये तो कहानी हुई एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। क्या ऐसी ही कहानी एस्टर के साथ होती है? तो थोड़ा सा ध्यान से देखें। तो ये वाला हिस्सा मैं हटा देता हूँ, इससे ये हमें पता लगा कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक कैसे करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखने वाली बात यह है कि मान लीजिए आपके पास ये एस्टर है, ध्यान से देखिएगा। ठीक, ये एस्टर है। अब इस एस्टर में हम लोग ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करवा रहे हैं, ये लीजिए। तो सबसे पहले इसमें भी कुछ इसी तरीके से अटैक होता है। ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट R- ले लिया यहाँ पे, तो ये अटैक करेगा इसकी अल्काइल चेन इस कार्बन पे। तुरंत ये जो आपका जो डबल बॉन्ड है पाई बॉन्ड, ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आपका कहाँ होगा, इस कार्बन पे। तो पहले स्टेप में कुछ इस तरीके से आप देख पाएंगे, ये आपको मिलेगा प्रोडक्ट। ये देखिए, ये वाला प्रोडक्ट। अब देखने वाली बात ये है कि क्या ये फाइनल प्रोडक्ट है? तो ऐसा नहीं। ठीक है, ये माइनस जो Mg+ है, Mgx है, ये इसके साथ आयनिक बॉन्ड में रहेगा कुछ इस तरीके से। ठीक, तो क्या ये इसका फाइनल प्रोडक्ट? तो बिल्कुल नहीं। अभी क्या होगा कि ये जो माइनस चार्ज है ये वापस अपनी पोजीशन पे आएगा, तुरंत यहां से ये OR एज अ न्यूक्लियोफाइल यहां से हट जाएगा इस तरीके से, ये देखिए। और आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा यहां पे कुछ ये है कीटोन, मतलब एस्टर से कीटोन बनता है। अब यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अभी भी हमारे सिस्टम में मौजूद है और दूसरा मोल यानी कि 1 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यहाँ यूज हुआ, 2nd मोल यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, तो अब सेम रिएक्शन वापस आपको करवानी है कुछ इस तरीके से, और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो जो आपका प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पे वो देखिए क्या मिलेगा, चेक कीजिए ध्यान से, क्या मिलेगा, कुछ एक और अल्काइल चेन आके अटैक करेगी। तो इस हिसाब से ये टर्शरी अल्कोहल मिलता है एस्टर के केस में भी। तो एस्टर में अगर हम देखें तो किसी भी एस्टर का अगर हम रिएक्शन करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो इसके 2 मोल कंज्यूम होते हैं। ठीक, 2 मोल कंज्यूम होते हैं। पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, यानी कि जब न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ तो एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ से हटा, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ। मतलब फाइनली अगर देखा जाए तो 1 मोल एस्टर के लिए यानी कि 1 पार्टिकल ऑफ एस्टर के लिए 2 मोल यानी कि 2 पार्टिकल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कंज्यूम होते हैं। आइए एक एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज हमें ये रिएक्शन पूरी करनी है। जैसे मान लीजिए हमारे पास मिथाइल इथेनॉइट है,
और हमें इसे रिएक्ट करवाना है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, इसके साथ रिएक्शन करवानी है। ठीक है, तो अब जैसा कि रिएक्शन में प्रोसेस में देखा, अगर ये 2 मोल यहाँ प्रोवाइडेड नहीं हो तो आपको ये समझना है कि एस्टर के केस में 2 मोल कंज्यूम होते हैं। तो इसका फाइनल आंसर आप विद हाइड्रोलिसिस जो देंगे वो कुछ इस तरीके से प्रोवाइड करेंगे। ध्यान से देखिएगा, नीचे वाला मैकेनिज्म पूरा आप फॉलो कीजिए और आपको डायरेक्ट आपका आंसर मिलेगा। तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ से सब्स्टिट्यूट होगा और ये इथाइल यहाँ पे अटैच होगा। फिर एक और स्टेप में अगली बार इथाइल ग्रिग्नार रिएजेंट से फिर से एक इथाइल आएगा और वो न्यूक्लियोफाइल उसका यहाँ पे ऐड होगा और जो आपका हाइड्रोलिसिस का केस है वो यहाँ पे OH क्रिएट कर देगा। तो इस तरीके से आप एस्टर और ग्रिग्नार रिएजेंट की रिएक्शन को पूरा कर सकते हैं।